मुझे इज्जत दी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और उसके बाद दरिया खान आप सबका, सारी अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सबसे पहले सनाउल्लाह मस्ती खेल आपको आज मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपको पूरी कोशिश की गई लोटा करने की और आप नहीं हुए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आपके शऊर को भी सलाम करता हूं। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि जो यहां से एमपी बनता है, ये क्यों हर बारी लोटा हो जाता है? जवाब दे। ऐसे गैरतमंद बाशऊर लोगों का एमपी कभी किसी जमात में, कभी लोटा हो के किसी जमात में। इसकी क्या वजह है? अब जरा गौर से मेरी बात सुने। ये लोटे बनते क्यों हैं? इसकी वजह कि जब एक इंसान का नजरिया नहीं होता, नजरिया एक इंसान को किबला देता है। हम जब नमाज पढ़ते हैं, हम खाना काबा की तरफ देखते हैं, ये हमारा किबला है। उसी तरह जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह का दावा करते हैं तो अल्लाह आपको किबला दिखाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह का बहुत बड़ा दावा है। आप अल्लाह से वादा करते हैं कि मैं अल्लाह सिवाय तेरे किसी को नहीं मानता, किसी के सामने नहीं झुकता। और फिर आप कहते हैं मोहम्मद रसूल अल्लाह के अल्लाह तेरा जो पैगंबर है उसका उसने हमें रास्ता दिखाया, रोड मैप दिखाया, हमें किबला दिखाया, हमें अच्छे बुरे की तमीज सिखाई, हमें हमेशा के लिए आजाद कर दिया। तो मेरे दरिया खान के बाशऊर शहरियों, लोटा तब होता है जिसका कोई किबला नहीं होता, जिधर से उसको फायदा नजर आता है लोटे का मुंह उधर हो जाता है। किबला जब एक इंसान का नजरिया नहीं होता, जब उसका किबला नहीं होता, तो वो जिधर से जो पैसा देता है, जो इख्तियार देता है, जिधर से धमकी मिलती है, लोटा उधर ही चला जाता है। और जब एक मुल्क के अंदर लोटों की तादाद बढ़ जाती है, वो मुल्क को तबाह कर देते हैं। इसलिए आप सब ने, और माशाअल्लाह जिस तादाद में आप सब आए, आपने सबने मेरे साथ मिलके इन लोटों को और इन चोरों को शिकस्त देनी है। दरिया खान, हाथ खड़ा करके मुझे बताओ कि तैयार हो आप? तैयार हो सब? मेरी बहनें, आप सब तैयार हो? आपकी मैं ड्यूटी लगा के जा रहा हूं। घर घर आपने जाना है। हर दरवाजे पे आपने एक ही बात करनी है कि ये इलेक्शन नहीं हो रहा, ये हकीकी आजादी की जहाद हो रही है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखें।
अमेरिका की साजिश के तहत हमारे ऊपर चोरों को और डाकुओं को मुसल्लत किया गया है। ये चोर 30 साल से इस मुल्क का खून चूस रहे हैं। 26 साल से मैं इनके खिलाफ जहाद लड़ रहा हूं। मैं सियासत में आया इनका मुकाबला करने के लिए था। मैं आया ही पॉलिटिक्स में था इन चोरों के खिलाफ। 26 साल मैंने इनके खिलाफ जहाद लड़ी है और अब अमेरिकी साजिश के तहत और यहां मुकामी मीर जाफर और मीर सादिक ने मिलकर साजिश करके 22 करोड़ अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिरा के इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया और अब खौफ फैलाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकियां दिए जा रहे हैं। लोगों को टेलीफोन आता है कि हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें उठा देंगे, हम जेलों में डाल देंगे। सहाफियों के पीछे पड़े हुए हैं। इमरान रियाज जैसा और रियाज अमीर जैसे सहाफी अरशद शरीफ जैसे मुहिब्बे वतन सहाफी उनके खिलाफ एफआईआर कट रही है। इमरान रियाज को पकड़ के उसके ऊपर साइकोलॉजिकली, मेंटली, ज़हनी तौर पे टॉर्चर किया गया उसको सिर्फ एक वजह से कि ये चाहते हैं कि हम इन चोरों को तस्लीम कर लें। दरिया खान बताओ, हम कभी भी इन चोरों को तस्लीम करेंगे? हम कभी भी इन अमेरिका के गुलामों को तस्लीम करेंगे? मैं आपके सामने खड़ा होकर कहता हूं, मेरे ऊपर आपने 15 एफआईआर काटी है। आपने मेरे टीम के लोगों के ऊपर एफआईआर काटी है। ये कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। ये चोरों और डाकू जो ऊपर बैठे हो और जो लोग तुम्हें ऊपर लेके आए हैं, जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की, सुन लो। मैं आज कहता हूं कि अगर मेरी जान भी कुर्बान हो, मैं कभी इन चोरों को कभी तस्लीम नहीं करूंगा। हमारा नजरिया था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह और मेरा नजरियाती लीडर इलामा इकबाल। उन्होंने जब पाकिस्तान का सोचा था तो वो ये चाहते थे कि अंग्रेजों की गुलामी से हम निकल के कहीं हम हिंदुओं की गुलामी ना करें। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की थी, लोगों ने कुर्बानियां दी थी। और अगर किसी का ख्याल है कि हम हिंदुओं और अंग्रेजों की गुलामी से निकल के आज हम अमेरिका की गुलामी करेंगे, किसी गलत फहमी में ना रहो। फिर से मैं आपको बता दूं कि दुनिया के अजीम तरीन लीडर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसकी उम्मत है। हम सिवाय अल्लाह किसी के सामने नहीं झुकते। और खास तौर पे ये जो अमेरिका के गुलाम हैं, ये जो हमारे ऊपर एक अमेरिका का गुलाम को वजीर आला बनाया, जरा अमेरिका का जो गुलाम है
ये जरा सुने। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ उठाया है, कुछ ऐसा आप हाथ उठा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गलाएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह, दूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। यानी के कह रहा है कि हम बड़े मजबूर हैं, हम तो बेकारी हैं, इसलिए हमें अमेरिका की गुलामी करनी है, और हम तो बस आप के महरूने मिन्नत हैं, हमें थोड़े पैसे दे दो। शहबाज शरीफ हमें यह बताओ कि तुम एक शरीफ खानदान और एक जरदारी खानदान 32 साल से तुम इस मुल्क पे हुकूमत कर रहे हो, 32 साल, और अब आओ और कहो कि जनाब हमारा मुल्क तो बड़ा गरीब है जी, हम तो लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं। जरा लाइफ सपोर्ट मशीन, इनका वजीर क्या कहता है, जरा ये सुन ले, ये सुने जरा। ये वो उम्मत है जो रसूल अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे, नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये हमारे हुक्मरान हैं जो खुद तो हैं ही बेशर्म, सारी कौम को शर्मिंदा करवाते हैं। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। सुन लिया, अमेरिका के, यानी ये कह रहा है, ये इनका वजीर ये कह रहा है ख्वाजा आसिफ कि हम तो जिंदा हैं सिर्फ अमेरिका की वजह से, अगर वो लाइफ सपोर्ट मशीन हटाते हैं मर जाते हैं। तो मैं आज आप कौम के सामने इसलिए ये चीजें लेके आया हूं कि मेरी कौम, हमने इनके खिलाफ हकीकी आजादी की जंग और जदोजहद करनी है। हम इन चोरों को कभी भी तस्लीम कर गए तो सारी जिंदगी हम गुलामी करेंगे अमेरिकाओं की और इन चोरों की। इसलिए ये जो यहां का मुकामी लोटा है, जो बार बार लोटा होता है, आपने इसको शिकस्त देनी है। अच्छा, पहले सुने जरा, पहले तो इन्होंने हमारे ऊपर पहले तो एक मसलत कर दिए चोर, उसके बाद उन चोरों ने आते साथ ही बजाय हमें कहते थे जी हमारी हुकूमत ने महंगाई कर दी, तो इनका तो काम था कि महंगाई कम करना। इनके 2 महीने में जो महंगाई हुई है, पाकिस्तान की तारीख में कितना ऐसा वक्त था 2 महीने जितनी इतनी महंगाई हुई, क्योंकि ये महंगाई खत्म करने नहीं आए थे, ये अपनी चोरी, अपने केसेस, अपनी करप्शन खत्म करने आए थे। इन्होंने ये सुने दरिया खान के लोगों, इन्होंने आते साथ ही 1100 अरब रुपए का डाका मारा है। इन्होंने 1100 अरब रुपया आते साथ ही 1100 अरब रुपया इन्होंने अपना चोरी का माफ करवाया। तहरीक इंसाफ के दौर में 3.5 सालों में हमने नैब के हमारे दौर में 480 अरब रुपया हमने चोरों से लिया था, और 1100 अरब रुपया अभी और लेना था। इन्होंने कानून बनाया, आते साथ ही नैब के अंदर अमेंडमेंट की, और इस कौम का 1100 अरब रुपया माफ करवाया। एहसन इकबाल कहता, जब उसको एक फैमिली ने कहा, जब उसको सही माने में कहा कि चोर हो, तो कहता बदतमीजी की गई है।
और एहसन इकबाल, इन्होंने आपके मुंह पे सच बोला है। अब चोर नहीं, अब डाकू हो। आप भी चोर। ये जो आपका भगौड़ा नवाज शरीफ जो लंदन बैठा है वो भी चोर। चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करने वाला शहबाज शरीफ वो भी चोर। गैर आईनी तौर पे जो वजीर आला बना हुआ है हमजा कुकड़ी वो भी चोर। और आपके साथ जो मिला हुआ है, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी, चोरी कर 30 साल से चोरी कर रहे हैं सब। और वो आपने जितना दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना, जितना वही इमरान खान जितना दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना। जित जावे साडी तहरीक है अज मेरा जी करदा है। इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नूं, इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नूं जी करदा है। कप्तान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नूं जी करदा है। अच्छा जी, अच्छा सुनो, आपने कराची देखा, आज कराची में हालात देखे। ये 14 साल से ये जरदारी और इसके चोरों का टोला बैठा हुआ है सिंध में। सिंध का पैसा चोरी करके बाहर मुल्क भेज देते हैं। जो पैसा खर्च होना था कराची की बेहतरी के लिए वो मुल्क से बाहर चला जाता है। और आप देखें कि क्या हाल है सिंध का और कराची का। कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है। जब कराची ऊपर जाता है सारा पाकिस्तान ऊपर जाता है। हाल देखें कराची का, इन चोरों ने क्या किया। तो ये सारे चोर इकट्ठे होके आज अमेरिकी साजिश के तहत मुल्क के ऊपर बैठ गए। तो मुझे बताएं, मुझे फिर से बताएं, मैं बड़ी दूर से आपके पास आया हूं, फिर से बताएं कि आप तैयार हो। माशाल्लाह। अच्छा आप सुने, इनकी जो कैंपेन कर रही है इन चोरों की, वो है झूठों की शहजादी। झूठ बोलने की शहजादी कैंपेन कर रही है चोरों के लिए। अब जरा सुने, खामोशी इख्तियार करें और सुने कि ये आज से 8 साल पहले क्या कह रही थी। ये जरा सुने टीवी पे। उसका कोई प्रूफ नहीं कि इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी